आइए आज हम पढ़ते हैं रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन पढ़े हम उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रीमान इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आया और क्यों आया, इसको जान लेते हैं। उसके बाद हम इसकी बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है, एंड रीमान इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। आप सभी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन से फैमिलियर है, आप सभी जानते हैं डेरिवेशन क्या होता है एंड इंटीग्रेशन क्या होता है। जो इंटीग्रेशन हमारे पास है उसके कॉन्सेप्ट से हमारे पास रीमान इंटीग्रेशन आया है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन हमारे पास था वो किस लिए आया था, केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ एरिया अंडर द कर्व। हम क्या निकालते थे, एरिया निकालना हमें अंडर द कर्व, कुछ इस टाइप से, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, उसको निकालने के लिए क्या आया था, इंटीग्रेशन आया था। इसको हम सोल्व कैसे करते थे, लिमिट एज ए सम। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या होती थी, लिमिट एज ए सम में, लिमिट एज ए सम की नंबर ऑफ टर्म्स क्या करती थी, टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये सभी इन्फिनिटी टेंड करती थी। इट मीन्स इसकी जो ईच टर्म है वो क्या टेंड, किसको टेंड करे, जीरो को टेंड करे, ठीक है। ये टोटली कॉन्सेप्ट हमारे पास किस पे बेस्ड था, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास टोटली बेस्ड था ज्योमेट्रिक पे, ठीक है, ज्योमेट्री बेस्ड था। ये क्या हुआ हमारे पास, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन इसके बाद हमने इन एलिमेंट्री कैलकुलस के अंदर बात करें तो वहां पर हमें बताया गया कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। ये होता है, ये पढ़ा था आपने, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, इनवर्स है डिफरेंशिएशन का। एंड जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा वो इंटीग्रल क्या कहलाया था हमारे पास, कि ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, राइट। हमने यही पढ़ा था। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास था, लिमिट एज ए सम, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए, वो टोटली किस पे बेस्ड था, डिपेंडेंट था, किस पे, ज्योमेट्री पे। उसके हेल्प से हम इसको सोल्व करते थे। एंड जो एलिमेंट्री कैलकुलस की बात करते हैं हम, उसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमें बताया गया था कि जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, राइट। एंड जो इंटीग्रल हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या है, जो इंटीग्रल हमारे पास है वो एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, कि डेरिवेटिव का एंटी है, उसको हम एंटी डेरिवेटिव बोल देते थे, राइट। लेकिन जब एक हमारे जर्मन मैथमेटिशियन हुए हैं, नाम क्या उनका, G.F.B. रीमान, ठीक है, G.F.B. रीमान। जब इन्होंने देखा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट तो क्या है, एक तो ज्योमेट्री बेस्ड है, एक हमें बता दिया कि ये एंटी डेरिवेटिव है, इट मीन्स डेरिवेटिव डिपेंडेंट है, ठीक है। उन्हें सोचा यार नहीं, मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने अपनी थ्योरी बिल्ड कर दी। वो थ्योरी में उन्होंने जो थ्योरी दी है वो थ्योरी हमें कब दी थी, 1850 के अंदर। 1850 के अंदर उन्होंने क्या दिया, हमें एक थ्योरी दी, रीमान, G.F.B. रीमान ने, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन हुए हैं, इन्होंने हमें थ्योरी दी 1850 के अंदर, क्या, प्योरली अर्थमेटिक अप्रोच, किसके लिए, टू फॉर्मुलेट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन, किसके लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंडिपेंडेंट से यहां से क्लियर है किसकी जो थ्योरी है वो ना तो किस पे बेस्ड है, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने लिमिट एज ए सम में किया, और ना ही इसकी थ्योरी जो है वो डिफरेंशिएशन में बेस्ड है। तो इसकी थ्योरी किस लिए है, किस पे काम करती है इसकी थ्योरी, इसकी थ्योरी जो काम करती है वो काम करती है रियल लाइन पे। किस पे काम करेगी, रियल लाइन पे, ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रियल लाइन, ये थ्योरी इस पे बेस्ड होगी, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बाउंडेड फंक्शन एंड क्लोज बाउंडेड इंटरवल, लाइक ए बी, बाउंडेड फंक्शन एंड बाउंडेड क्लोज इंटरवल, इसकी हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे इसकी अनबाउंडेड फंक्शन की एंड अनबाउंडेड इंटरवल की। दैट इज उस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, राइट। हम इसकी बात करें, रीमान सम को समझे रियल लाइन पे, उससे पहले जो हमारे पास जिसकी नीड होगी, जिन टर्म्स की नीड होगी, जो हमें इक्विपमेंट चाहिए इसको सोल्व करने के लिए,
औजार तो चाहिएंगे, कोई भी हम काम कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, बिना औजारों के तो संभव नहीं है, वो तो हमें चाहिए ना टूल्स। तो आइए उन टूल्स की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या औजार हम यूज करने वाले हैं रियलाइन एज सम पे। ठीक है, रियलाइन के लिए जो रीमान सम है उसकी बात करते हैं। जो हमारे पास रीमान सम है उसका दूसरा नाम एक डार्बोक्स सम भी है। कभी एग्जाम के अंदर आ जाए कि इस डार्बोक्स सम पे क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होने का। क्यों? क्योंकि जो रीमान सम है वही हमारे पास, उसका नेम दूसरा क्या है, डार्बोक्स सम है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, पार्टीशन। कि पार्टीशन होती क्या है। एक हमारे पास ए बी क्लोज इंटरवल है। ठीक है, क्या है, ए बी एक क्लोज इंटरवल। लेट ए बी बी ए क्लोज इंटरवल। लेट एक्स नोट x1 x2 xn बी रियल नंबर्स। अभी बताया जैसे कि ये किस पे बेस्ड है, रियल नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है, रियल नंबर पे बेस्ड है तो ये नंबर हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर ये इस प्रकार से हैं कि a इज इक्वल टू एक्स नोट लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू लेस देन xi माइनस वन xi एंड xn माइनस वन अप टू xn तक। ठीक है, और xn हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू बी। जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वो स्मॉल a के इक्वल है x नोट, एंड जो लास्ट टर्म हमारे पास है xn वो स्मॉल b के इक्वल है, लास्ट एंडिंग पॉइंट। ठीक है, कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, कि यहाँ पे तो लेस देन आ गया, यहाँ पे x नोट है, कहीं ये मिस्टेक तो नहीं है बुक के अंदर, कहीं गलत तो नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास है x नोट वो a के इक्वल ही है। ठीक है, और जो लास्ट xn हमारे पास वो b के इक्वल है। ये हमने लिखे नंबर कुछ इस प्रकार से। जो इन नंबर्स का हमारे पास सेट आएगा, इन नंबर्स का जो सेट आएगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, पार्टीशन। देन द सेट p इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x नोट x1 x2 xn इज इक्वल टू b इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a b। इस सेट को हम क्लोज इंटरवल ए बी की क्या कहेंगे, पार्टीशन। ठीक है, द पार्टीशन पी कंसिस्ट ऑफ n प्लस 1 पॉइंट्स। इस पार्टीशन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, n प्लस 1 पॉइंट है। कैसे, देखो 1 2 अप टू n, यहां तक तो हमारे पास कितने हो गए, n पॉइंट्स हो गए, प्लस x नोट भी तो है n प्लस 1, दैट इज n प्लस 1 पॉइंट्स। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इनको इंटरवल्स में लिखने के, सब इंटरवल्स में। x नोट x1 इसको हमने एक सब इंटरवल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x1 टू x2, नेक्स्ट x2 से x3 अप टू लास्ट हमारे पास xn माइनस 1 से xn। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गए, क्लोज सब इंटरवल्स ऑफ द पार्टीशन p। ठीक है, पार्टीशन p के सब इंटरवल है, एंड जब हम इनकी यूनियन करेंगे तो हमारे पास वापस से क्या आएगा, क्लोज इंटरवल ए बी। क्योंकि पार्टीशन यहीं से तो बने हैं, क्लोज इंटरवल ए बी से। ये हमारे पास सब इंटरवल है। इन सब इंटरवल की अगर हम क्या करते हैं, यूनियन, इनसे भी हम सम करते हैं तो हमारे पास वापस क्या आएगा, क्लोज इंटरवल ए बी आएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं एग्जाम्पल जैसे 1 3/2 2, ये भी हमारे पास क्या है, पार्टीशन है। किसकी पार्टीशन है ये, क्लोज इंटरवल 1 2 की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2, ये भी हमारे पास पार्टीशन किसकी है, क्लोज इंटरवल 1 2 की। नेक्स्ट हमारे पास 1 1.75 1.87 एंड 2, ये भी हमारे पास क्या है, पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी की। अब एग्जाम्पल की हेल्प से हमें एक चीज समझ आ रही है यहाँ से कि जो नंबर ऑफ पार्टीशन है एक इंटरवल की, क्लोज इंटरवल की, जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशन आएंगी वो कितनी आ सकती है, इनफाइनाइट आ सकते हैं। ठीक है, हम कितने पार्टीशन यहाँ पे बना सकते हैं, कैसे भी लेके आप बना सकते हो पार्टीशन। ठीक है, आई होप आपको पार्टीशन समझ आया होगा। आइए इसके बाद हम करते हैं नोम ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन की नोम क्या होती है। ठीक है, आइए नोम को देखते हैं। नोम ऑफ पार्टीशन, नोम ऑफ पार्टीशन क्या है, लेट ए बी बी ए क्लोज इंटरवल, एक ए बी हमने क्लोज इंटरवल ले लिया। ठीक है, लेट पी ए इज इक्वल टू एक्स नोट कोमा x1 x2 xn इज इक्वल टू बी, बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, इसकी क्या है, पार्टीशन है। द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ ऑफ सब इंटरवल, मैक्सिमम ऑफ द लेंथ ऑफ सब इंटरवल x0 x1 x1 x2
अप टू xn-1 से xn इज नोन एज नोम ऑफ द पार्टीशन P। क्या कहता है? इट इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, नोम क्या हमारे पास, जो भी हमारे पास सब इंटरवल्स बने हैं उन सभी सब इंटरवल्स की लेंथ हमारे पास क्या कहलाती है, सॉरी मैक्सिमम लेंथ क्या कहलाती है, नोम ऑफ पार्टीशन P। दैट इज नोम ऑफ P इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 अप टू xn माइनस xn-1। ठीक है, इसको हम दूसरे में इस टाइप से लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ xi माइनस xi-1, जहां पर जो i हमारे पास है वो 1 और n तक है, 1 से लेके n तक। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, x1 माइनस यहाँ पुट करेंगे तो x0, ये आ गया हमारे पास। अगर हम i की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, x2 माइनस यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस 1, 1, ये बन गया। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो सब इंटरवल होते हैं वो हमारे पास पार्टीशन के कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्या था, पार्टीशन, सॉरी नंबर ऑफ पार्टीशन हमारे पास कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। लेकिन जिसके अंदर पॉइंट्स होंगे वो ऑलवेज हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट। नंबर ऑफ पॉइंट देखो यहाँ पे कितने 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे कितने पॉइंट है, 3 4 5 6 पॉइंट है, फाइनाइट पॉइंट है। पार्टीशन इनफाइनाइट हो सकती हैं, लेकिन जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास वे क्या होंगे, इसके अंदर फाइनाइट होंगे। जो फैमिली होती है हमारे पास पार्टीशन की, उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, उसके आगे इस टाइप से बना देते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फैमिली ऑफ पार्टीशंस। पार्टीशन की फैमिली, इससे डिनोट करते हैं हम। ठीक है, नोम की बात करें यहाँ पे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एग्जांपल पिछले वाले उठा लिए। लेट P1 इज इक्वल टू 1 3/2 2, P2 इज इक्वल टू 1 1.2 1.6 अप टू 2 तक चला गया, एंड P3 हमारे पास 1 1.75 1.872। यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी है, नोम ऑफ P1 की नोम फाइंड करनी है। तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या बनेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर से, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, आइए देखते हैं कि नोम हमारे पास कैसे निकलेगी। नोम क्या है, मैक्सिमम हमारे पास जो P1 है 3/2 -1 एंड 2 माइनस 3/2, यहां से हमारे पास क्या आएगा, 3/2 -1 1/2, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/2, दोनों सेम है। तो यहाँ से नोम ऑफ P1 की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हमारे पास ये है। अगर हम P2 की बात करें लेंथ की तो 1.2 -1 1.4 माइनस 1.2, नेक्स्ट 1.6 माइनस 1.4 1.8 माइनस 1.6 और 2 माइनस 1.8। देखो यहाँ से लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, 0.2, यहाँ से निकालेंगे तो 0.2, सेम 0.2, नेक्स्ट सिर्फ 0.2 और यहाँ सिर्फ 0.2। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ हमारे पास कितनी हुई है, 0.2। दैट इज हमारे पास जो नोम है P2 की वो क्या आएगी, 0.2। ठीक है, इसी प्रकार हम P3 की बात करते हैं कि P3 की नोम, मैक्सिमम नोम हमें कैसे निकालें इसकी नोम। P3 हमारे पास 1.75 माइनस 1, नेक्स्ट 1.87 माइनस 1.75, 2 माइनस 1.87। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 0.75, यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 0.12 आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 2, यहाँ से हमारे पास 3, 0.13 ये आएगा हमारे पास। जो मैक्सिमम लेंथ हमारे पास वो कितनी आई है 0.75, इन सबसे बड़ी है ना मैक्सिमम लेंथ। तो यही मैक्सिमम लेंथ हमारे पास क्या कहलाएगी, नोम ऑफ पार्टीशन। दैट इज नोम पार्टीशन P3 क्या हमारे पास 0.75, ये हमारे पास हुई नोम ऑफ पार्टीशन।
अब हम बात करेंगे रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन कि रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन क्या होती है, आइए उसको देखते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, पार्टीशन की रिफाइनमेंट क्या होती है, ठीक है। लेट P and P star be partitions of a closed interval AB। P and P star दो पार्टीशन है क्लोज इंटरवल AB की, हमने लेट कर लिया कि सच दैट वे इस प्रकार हैं, जो पार्टीशन P है वो क्या है, सबसेट है P स्टार का। देन P स्टार इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P। P स्टार को हम क्या कहेंगे, P की रिफाइनमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि एक इंटरवल लिया हमने, क्लोज इंटरवल AB, इसकी हमने पार्टीशन ली 1, 1.2, 5, 1.5, 1.7, 5, 2 एंड 1, 1.5 और 2। जो ये हमारे पास है फर्स्ट, ये रिफाइनमेंट है किसकी, 1, 1.5 और 2 की। रिफाइनमेंट कैसे, ये सभी के सभी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो 1 यहाँ पे है, 1.5 यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, P स्टार, और ये हमारे पास क्या है, P क्या है, सबसेट हो गया P स्टार का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हमने लिया 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2। ये क्या रिफाइनमेंट है किसकी, 1, 1.6 और 2 की, ठीक है। देखो 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, 1.6 यहाँ पे है, 2 यहाँ प्रेजेंट है, ये रिफाइनमेंट हुई इसकी, ठीक है। बट नॉट रिफाइनमेंट ऑफ दिस, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1 तो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन 1.5 की हम जब बात करते हैं तो 1.5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स जो ये हमारे पास P है पार्टीशन, ये इस पार्टीशन का सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, तो ये क्या होगा, इसकी रिफाइनमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। नोट के लिए हमारे पास पॉइंट है, सुपर सेट इज रिफाइनमेंट ऑफ सबसेट। यहाँ से जो क्लियर हुआ हमारे पास, क्या जो सुपर सेट होता है सबसेट का, वो क्या कहलाती है, रिफाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अगर P1 यूनियन P2 है, वो क्या होती है, रिफाइनमेंट है किसकी, P1 की भी रिफाइनमेंट है वो, एंड P2 की रिफाइनमेंट है। क्यों, क्योंकि जो P1 है वो क्या होता है, सबसेट होता है, P1 यूनियन P2 का होता है सबसेट। ऐसे हमारे पास P2 भी होता है, P1 यूनियन P2 का सबसेट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई, इसकी यूनियन P1 की रिफाइनमेंट हुई, एंड यूनियन P1 यूनियन P2 की रिफाइनमेंट हुई, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, अगर P स्टार रिफाइनमेंट है P की, देन नोम ऑफ P स्टार लेस देन इज इक्वल टू होगा नोम ऑफ P के, ठीक है। अगर P स्टार रिफाइनमेंट है P की, तो इसकी नोम, रिफाइनमेंट की नोम पार्टीशन की नोम से क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। ये इसके अंदर कंटेन करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नोट इसके लिए, अगर हमारे पास कोई पार्टीशन P डबल स्टार आ जाए, P डबल स्टार क्या है, अगर इज ए पार्टीशन ऑफ किसकी, P स्टार की, एंड P स्टार इज पार्टीशन ऑफ P डबल स्टार पार्टीशन है P स्टार की, एंड P स्टार पार्टीशन है P की, देन हम कह सकते हैं कि जो P डबल स्टार होगा हमारे पास, ये पार्टीशन होगा इज आल्सो पार्टीशन ऑफ P। जो P डबल स्टार है ये P की भी पार्टीशन होगी, ठीक है। अगर P कंटेन करता है P स्टार के अंदर, P स्टार कंटेन करता है P डबल स्टार के अंदर, तो P भी P स्टार के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। ये हुआ हमारे पास फोर्थ नोट। यहाँ तक हमने पढ़ा रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। अब हम बात करते हैं लोअर एंड अपर रिमान सम की। आइए लोअर एंड अपर रिमान सम क्या होता है उसको देखते हैं। लोअर सम एंड अपर सम देखते हैं वो क्या होता है। लेट f बी ए बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन लिया हमने जो किस पे डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। एक पार्टीशन लिया हमने p इज इक्वल टू ए, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज इक्वल टू बी। एनी पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी की, ठीक है। वी डिफाइन स्मॉल एम आई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट
जो x बिलोंग करेगा वो कहां से करेगा, xi माइनस 1 टू xi, एंड कैपिटल Mi इज इक्वल टू क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f of x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल xi माइनस 1 टू xi फॉर i इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है, ये हमारे पास हुआ स्मॉल mi एंड कैपिटल Mi, ये हमने डिफाइन किया। इसके बाद LPF, ठीक है, ये क्या हमारे पास समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n स्मॉल mi इंटू xi माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या लेंथ ऑफ इंटरवल m1 xi माइनस x1 माइनस x नोट प्लस m2 x2 माइनस x1 प्लस अप टू सोन प्लस mn xn माइनस xn माइनस 1। हमने इसको क्या किया, ओपन कर दिया। कैसे, i इक्वल टू 1 टू n तक है हमारे पास, i की वैल्यू पहले 1 पुट की हमने, तो m1 यहाँ पुट की x1, यहाँ पे x0, फिर 2 पुट की हमने m2 x2 x1 अब टू सोन, ऐसे हमने क्या किया, n पुट कर दी वैल्यू, तो हमारे पास ये आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर रीमान सम या फिर लोअर डार्बोक सम, या फिर हम अदर कहें तो सिंपली लोअर सम। किसका, f का, किस पे, क्लोज इंटरवल AB पर, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसका लोअर सम। LPF इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi इंटू xi माइनस xi माइनस 1। ठीक है, इसको हमने ओपन कर दिया क्योंकि हमारे पास फाइनाइट दी हुई, फाइनाइट ही आएंगे, n तक आ गए हमारे पास। इस सम को हम क्या कहेंगे, लोअर रीमान सम या फिर लोअर डार्बोक सम या सिंपली लोअर सम। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, अपर सम। अपर सम की जब हम बात करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, L के प्लेस पे U। ठीक है, L के प्लेस पे U किया हमने, तो स्मॉल mi को हमने क्या किया, कैपिटल Mi से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सेम यहां पे हो जाएगा, कैपिटल M1 कैपिटल M2 और कैपिटल Mn। ठीक है, यहां पर जो लोअर है इसको हमने क्या चेंज कर दिया, अपर में, अपर रीमान सम या फिर अपर डार्बोक सम या फिर सिंपली अपर सम। विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि लोअर सम एंड अपर सम क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक सम और बचता है जो इन दोनों के डिफरेंस से आता है। किससे, दोनों के डिफरेंस से। कौन सा डिफरेंस, अपर सम माइनस लोअर सम। इनके जो डिफरेंस से सम आएगा उसको हम डिनोट करेंगे WPF से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे उसको, WPF से। इस सम का नाम क्या है, ऑसिलेटरी सम। क्या, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी सम। ठीक है, एक हमने पढ़ा लोअर सम, एक पढ़ा हमने अपर सम, उसके बाद हमने पढ़ा ऑसिलेटरी सम। ठीक है, यहां तक हमारा वह इसका इंट्रोडक्शन अपर एंड लोअर सम का। अब आप कहोगे सर ये समझा तो दिया, अगर इन पे एक एग्जाम्पल हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलो ऐसी बात है कि आपको क्वेश्चन चाहिए इसके ऊपर, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको लोअर सम एंड अपर सम अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ तो डेफिनेशन है। ठीक है, आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कंप्यूट LPF, UPF and WPF for function f of x is equal to 1 upon x square on close interval 1 to 4, taking P
1 2 3 4 हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमें कंप्यूट करना है LPF, UPF एंड WPF। फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x²। इंटरवल हमारे पास है 1 से 4 तक है, ठीक है। पार्टीशन हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, राइट। ये हमारे पास लोअर सम, अपर सम और लास्ट हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी सम। आइए इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास पार्टीशन है वो लिखेंगे एंड फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x² एंड पार्टीशन P हमारे पास क्या है 1 2 3 4 ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 4 पे। इसको हम लिख सकते हैं पार्टीशन को, इसको x0 से डिनोट कर सकते हैं, x1 से, x2 से, इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इंटरवल है 1 4 को, इसको डिवाइड करें हम 3 सब इंटरवल के अंदर। देखो लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये 3 सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। इज डिवाइडेड इनटू 3 सब इंटरवल्स। कौन से? फर्स्ट इंटरवल का नाम हम मान लेते हैं I1 है। क्या होगा हमारे पास, x0 से x1 दैट इज 1 से 2 एंड I2 हमारे पास क्या होगा 2 से 3, I3 हमारे पास क्या होगा 3 से 4। हो गया हमारे पास इतना काम, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम MI की एंड स्मॉल mi एंड कैपिटल MI की, ठीक है। स्मॉल mi ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू xi-1 टू xi। यही था हमारे पास, mi यही है। एंड कैपिटल mi की बात करें हम, कैपिटल mi क्या हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू xi-1 टू xi। ये है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास जो m1 होगा, i की वैल्यू कहां तक गई हमारे पास, 1 से लेकर कहां तक है, 4 तक, 4 तक या 3 तक, चलो निकालते हैं। m1 हमारे पास क्या आएगा, m1 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 और 2। इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, आपने तो हमें इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो 1 बताया था, जो लेफ्ट साइड में हमारे पास है वो होता है, और लिस्ट अपर बाउंड इसका आपने 2 बताया था, लेकिन आप कह रहे हो कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2 है। ये कैसे, इसे बताओ सर, क्लियर नहीं हुआ ये। सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास फंक्शन कैसा हो, फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देन जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट ऑन राइट हैंड साइड, राइट साइड, एंड लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट ऑन लेफ्ट साइड। यहां पे ये अप्लाई किया हमने, क्यों, देखो अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होता है, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है 1/x² है, यहाँ पे x के लिए 1 पुट करो, क्या आएगा 1/1, नेक्स्ट 1/2, 1/3 पुट करेंगे, 1/4 पुट करेंगे, 1/5 अप टू शोन। ये फंक्शन चलता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये फंक्शन क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, 1 से फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो सेम इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा फंक्शन, यहाँ पे 1/1, 1/2, 1/3 अप टू लास्ट में अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को। रियल लाइन की बात करें तो फंक्शन हमारे पास 1 से चल के इस साइड चला, लेफ्ट साइड 0 की तरफ। ये फंक्शन हमारे पास कैसा है,
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो ये इस फंक्शन पे हम बात करेंगे किसकी, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा हमारे पास वो लेफ्ट की बजाय राइट में एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट की बजाय राइट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा। और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होगा, इसका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रेज कर देता हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। समझ आया कि मोनोटोनिक फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट साइड के अंदर, अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो हमारे पास फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में ही, जो हमने किया था। ठीक है, वो बात की थी हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की, लेकिन फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नोट कर लिए ये। तो देखो अब हमारे पास जो स्मॉल m1 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन इस इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। अगर इसी के लेफ्ट इसकी बात करें हम किसकी, लिस्ट अपर बाउंड की, तो क्या आएगा 1/1 का स्क्वायर दैट इज 1। ऐसे हमारे पास m2 की बात करें, जितने इंटरवल होंगे हमारे पास उतने लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। 2 3 है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर दैट इज 1/9। यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड इसका क्या आएगा हमारे पास, 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4। m3 की बात करें हम, 1 क्या लास्ट इंटरवल के अंदर 4 तो 1/16। और m3 की बात करें यहाँ पे हम तो 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9। आगे हमारे पास वैल्यू किसकी, स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3, कैपिटल m1 कैपिटल m2 कैपिटल m3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना क्या है, लोअर सम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लोअर सम। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर लोअर सम निकालते हैं एंड अपर सम निकालते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लोअर सम ये हमारे पास क्या आएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 3 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास सब इंटरवल कितने आए थे, 3 आए थे। ये वैल्यू हमारे पास कहाँ तक है, 3 तक ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, स्मॉल mi xi माइनस 1। एक चीज ध्यान रखना, मैंने उसमें बताई नहीं डेफिनेशन के अंदर, जो xi माइनस 1 है, इसको हम कई बार, जो लेंथ हमारे पास सिर्फ ये लेंथ, इसको कई बार हम स्मॉल डेल्टा i से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर mi इंटू डेल्टा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा i। ठीक है, इसको ओपन करते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, m1 x1 माइनस x0 प्लस m2 x2 माइनस x1 प्लस m3 x3 माइनस x2 प्लस m4 भी आएगा, नहीं m4 नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4। x1 माइनस x0 वो मैंने इंटरवल इरेज कर दिए। इंटरवल हमारे पास क्या क्या आए थे इसके, चलो लिख देता हूँ। इंटरवल क्या क्या थे हमारे पास, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये हमारे पास इंटरवल थे। ठीक है, अगर हम इन इंटरवल की लेंथ की बात करें, 2 - 1 प्लस 1/m2, सॉरी m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/9। यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या आएगी, x2 माइनस x1 दैट इज 3 - 2 प्लस 1/16, 4 - 3। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 ये 1 होगा, 1/9 ये भी 1 होगा, प्लस 1/16। एलसीएम लेंगे हमारे पास 144 आएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे हम 4 3 जा 36 प्लस
9 से करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 9 1 जा 9 6 और यहाँ पे 9। टोटल इनको हम ऐड करते हैं, हमारे पास कितना आएगा 6 6 12 और 9 हमारे पास कितना हो जाएंगे 1 3 1 4 4 2 6 144। ये हमारे पास क्या है इसका लोअर सम। इसी प्रकार से हम बात करेंगे अपर सम की। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 1/4 1/9। चलो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास m1 m2 की 1, m2 की वैल्यू 1/4, m3 वैल्यू हमारे पास 1/9। ये हमारे पास हुआ लोअर सम। इसी प्रकार से हमारे पास अपर सम, ये हमारे पास क्या आएगा i = 1 to 3 कैपिटल My xi माइनस 1। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास m1 x1 माइनस x0 प्लस m2 x2 माइनस x1 प्लस m3 x3 माइनस x2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो m1 है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1। यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इंटरवल क्या था हमारे पास 2 1 2 माइनस 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/4 3 - 2 प्लस 1/9 4 - 3। तो यहां से 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 एलसीएम 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास 49। ठीक है, यहां से करेंगे 36 36 प्लस 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 36 हमारे पास क्या आएगा 49। ये हमारे पास हुआ अपर सम, लोअर सम, अपर सम। अब बात करते हैं इसकी ऑसिलेटरी सम की। ऑसिलेटरी सम हमारे पास कैसे निकलेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। यहां तक आपको क्लियर है। देखो अपर सम हमारे पास है 49/36, लोअर सम हमारे पास है 61/144। अब निकालेंगे हम क्या ऑसिलेटरी सम। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल WPF। ये हमारे पास क्या होगा अपर सम माइनस लोअर सम। अपर सम हमारे पास कितना है 49/36 माइनस लोअर सम हमारे पास है 61/144। यहां से हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 144। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 13 4 जा 4 में हमारे पास ये आएगा 4 9 36 4 चौक 16 और 3 19 माइनस 61। दैट इज हमारे पास 5 135/144। ये था हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम्पल, लोअर सम, अपर सम एंड ऑसिलेटरी सम। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जो आपकी क्यूरी है वो क्यूरी भी आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।